हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। मैं कमलेश, आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल ए टू जेड। नेवी एसआर और डब्ल्यू को लेकर बड़ी अपडेट दोस्तों, आपको आज हम बात करेंगे आपके नेवी एसआर और डब्ल्यू के पीएफटी एग्जाम की मेडिकल प्रोसेस की, क्योंकि दोस्तों आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। तो सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आपके लिए टेस्ट नंबर 4 दोस्तों जारी कर दिया गया है, और ये जो टेस्ट सीरीज होगी ये आपके ऑफलाइन एग्जाम बेस पे होगी। आपको आंसर की भी दोस्तों कैफे से निकला लेनी है। तो आंसर की दोस्तों आप जो उसी पे आधार पे आप जो पेपर को सोल्व करेंगे। पेपर का दोस्तों लेवल कैसा था ये हम बात करेंगे। आपके संडे को आंसर की जारी कर दी जाएगी आपकी, तो आपको पता चलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट जो पेपर जो दे रहे हैं तो उनको हार्ड भी लगता है, तो आप जो थोड़ी सी तैयारी को अपनी बूस्ट कीजिए, क्योंकि आपको इतना सारा टाइम जब मिला है तो आप जो अच्छा तभी कर पाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, टेलीग्राम पे ही ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, यहीं पे टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। एक इसी प्रकार का चैनल दोस्तों किसी कैंडिडेट ने हमारी कॉपी करके बना रखा है, उसको ज्वाइन करने से पहले भी आप ध्यान रखना। हमारे चैनल दोस्तों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसी से ज्वाइन करना है। अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो सर्च करो, तो आप देख लेना कि कौन सा चैनल है। अब दोस्तों सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं कि सर जो टेस्ट सीरीज है वो इंग्लिश में देने की आप जो ट्राई कीजिए। तो दोस्तों ऐसा अभी तक मेरे पास ऐसा मैटर नहीं है, और इनकी मैं कॉपी करवा पाऊँ इतना भी मेरे पास जो टाइम भी नहीं है, ना बजट है, कुछ भी जो कि इस प्रकार की पोजीशन नहीं है, तो मैं इंग्लिश में दे नहीं सकता। और आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर भाई आपके पास इतना टाइम है तो, क्योंकि मेरे पास जो मैटर पड़ा है, जो मैंने कोचिंग की थी, जहां से मैंने दोस्तों आप ये बुक खरीदी थी, आपके 3 या 4 हजार रुपए लिए थे उन्होंने साथ में ड्रेस भी दी थी हमसे, शायद उन्होंने 4 हजार रुपए लिए थे और साथ में ड्रेस भी दी थी और बैग भी दी थी। तो इस प्रकार से हमें जो 18 बुक दी गई थी तो उनकी परचेज की थी, और वही मैं आपको दे रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम का अभी मैटर नहीं है, लेकिन भाई सुनी कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश मीडियम में भी दिया जाए। तो दोस्तों चलते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, नेवी एसआर और डब्ल्यू के पीएफटी की। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि पीएफटी कंडक्ट आपका एग्जाम से पहले होगा या फिर एग्जाम के बाद में, रिटन एग्जाम के बाद में, क्योंकि रिटन एग्जाम क्लियर करोगे पीएफटी होता है बेसिकली, आप देखते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कई कैंडिडेट के कमेंट भी आए थे कि सर पीएफटी पहले भी हो सकता है। हाँ, एक बार 2 बार ऐसा हुआ था कि पीएफटी पहले करवाए गए थे, लेकिन नेवी में नहीं दोस्तों, वो एयरफोर्स में कंडक्ट करवाए गए थे आपके। तो आपको ये चीजें भी दोस्तों ध्यान में रखनी है। और दोस्तों मेरे से अगर कोई भी बात करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आपको रिप्लाई वहीं पे ही मेरा रिप्लाई मिलता है। बेसिकली मुझे बताना जरूरी होता है, मैंने नहीं बताया, काफी ज्यादा कमेंट भी आती है कि सर हमें बात करनी है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर फॉलो कर लीजिए। कॉमन डाउट होते हैं वहां पे आपके क्लियर कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों नेवी में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि आपके रिटन एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो, रिटन एग्जाम की आपकी कट ऑफ लगती है। रिटन एग्जाम की दोस्तों मैंने कट ऑफ भी बता चुका हूं कि इतनी सी कट ऑफ आपको देखने को मिलती है। 8 या 9 नंबर आप अगर अचीव करते हो तो आपको दोस्तों देखने को मिलती है। अब बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट था कि सर जो आपकी बेसिकली जो कट ऑफ 4 नंबर भी रह सकती है अन्य स्टेट। तो अभी देखिए मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं वहां पे ऑफलाइन, तो उन्होंने 8 या 9 नंबर भाई रखते हैं वो। और तब जो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग हुआ था तब भी उन्होंने 8 नंबर रखी थी, तो इसलिए मैंने आपको बताया था। अब वो 4 नंबर भी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो कि, ये सब कुछ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैंने जो था वो आपको बताया था। पीएफटी आपका दोस्तों एग्जाम के बाद ही कंडक्ट होगा, और पीएफटी कंडक्ट के अंदर तो आपको पता है कि बेसिकली दोस्तों 1600 मीटर की दौड़ होती है, रनिंग होती है, रनिंग के बाद आपको तुरंत पुशअप करवाई जाती है। तो बस यहीं पे कैंडिडेट बाहर होते हैं, तो वो आप ध्यान में रखना।
और यहाँ पे दोस्तों जैसे ये पीएफटी की सारी पुशअप होती है, स्क्वाट्स होती है, ये सारी चीजें करवाकर आपको दोस्तों घर भेज दिया जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट के सर मेडिकल, हाँ मेडिकल दोस्तों उन्होंने लिखा है कि हम जो ज्वाइनिंग टाइम पे ही मेडिकल कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी उनको एग्जाम कंडक्ट करवाना है और 23 जुलाई को उनको मेरिट लिस्ट भी निकालना है। तो मेरिट लिस्ट अगर वो निकालते हैं इस दौरान तो आपको वहां पे, लेकिन यहाँ पे समस्या ये हो जाएगी जब आप मेडिकल देने जाओगे ज्वाइनिंग के टाइम पे, अगर आप वहां से बाहर हो जाओगे ना भाई तो दुख का पहाड़ आपके ऊपर आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, आपको नोट कर लीजिए मेडिकल में क्या क्या चेकअप होती है, क्या क्या चीजें होती है। मेडिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है आइज को हम बेसिकली इंपॉर्टेंट लेते हैं, एक लेते हैं प्राइवेट पार्ट को। ये दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों नेवी के अंदर। आइज की बात करें तो आप आइज का आइडिया लगाते हो चश्मा के थ्रू, लेकिन दोस्तों वहां पे आपकी विजुअल पावर देखी जाती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आपको जो गैप दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप देखा करो। कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि सर मेरे 3.5 का चश्मा लगा हुआ है, 4.5 का लगा हुआ है। आप देखा करो एक आंख बंद करके कि आप कितनी दूरी पे देख पा रहे हैं, या फिर आप चेक करा सकते हैं। इसका सही पता तभी चलता है जब हम आइज वाली जो हॉस्पिटल होता है यार दोस्तों उसमें जो आप चेक करा सकते हैं कि आपके अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे विजुअल पावर देखा जाता है। चश्मा से ऐसा नहीं कि आपके इतने पावर का चश्मा लगा हुआ है तो ये चीजें देखी जाएगी। चश्मा जो आपसे निकलवा कर भी दिखाया जाता है और चश्मा के साथ भी देखा जाता है। तो वो लिखा हुआ है, आप अगर देखते हो 6/6 एकदम बेस्ट होती है, 6/9 के बाद आप चश्मा के बिना आपको यूज करना पड़ता है। तो आप चश्मा का यूज अगर करते हो तो दोस्तों 6/6, और अगर चश्मा के बिना भी वो दिखाएंगे 6/9 तक के बाद में आपको मैटर दिखना चाहिए। तो ये चीजें आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। और आइज का अगर ऑपरेशन जिन कैंडिडेट को करवाना है तो भाई अभी करवा लीजिए, बाद में उनको पता चल जाता है, टॉर्च से वो चेकअप करते हैं। बेसिकली देखा गया है कि आपके टॉर्च से ही चेकअप हो जाता है, तो वहां पे निकाला जाता है भाई आइज के अंदर, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। उसके बाद आपका आता है दोस्तों प्राइवेट पार्ट के अंदर दोस्तों कई बार जो मैडम चेक करती है, और मैडम जब चेक करती है तो कई बार दोस्तों जो वो स्ट्रिक्ट चेक कर लेती हैं, और कई बार एकदम नॉर्मली बस चेकअप किया और छोड़ देते हैं। दोस्तों जब हमारा हुआ था तो एक मैडम ने चेक किया था और उन्होंने एकदम नॉर्मली सी बस चेकअप किया और छोड़ दिया था। तो ऐसा आप भी ध्यान में रखना कि हो सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मैडम होती है वो स्ट्रिक्ट आ जाती है और वो बहुत अच्छे से चेकअप करती है। अगर आप जो थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट के जो क्लीन करके भी जाना, सारी चीजें जो ध्यान में रखना। और वो जो प्राइवेट पार्ट के अंदर आपके बेसिकली जो आपको वहां पे जो उधेड़ कर वो जो आगे पीछे करने के लिए आपको बोलेंगे बस, और वहां पेनिस को, और उसके बाद जो आपका कुछ भी ऐसा चेकअप नहीं करते हैं वो। तो आपका जो चेकअप होता है वो दोस्तों उसी प्रकार से होता है, पेनिस का चेकअप। और उसके बाद जो आपका यहाँ पे प्राइवेट पार्ट के अंदर दोस्तों वर्षाणु जो आपके हैं वो भी देख लिए जाते हैं। ज़्यादा उसमें भी ज़्यादा ध्यान में, कुछ कैंडिडेट के कमेंट आएंगे सर मेरा बड़ा है छोटा है, वो ज़्यादा खास नहीं देखते, लेकिन 2 होने चाहिए। ये चीज़ें भी आपको देखी जाती है। दूसरी चीज़ अब आएगी आपके नॉइज के अंदर। तो नॉइज के अंदर आपको पता है कि बेसिकली प्रॉब्लम होती है, और अगर वो प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो वो वहाँ पे बाहर करते हैं, आपको पॉइंट देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैंडबैंड को भी देख लेते हैं, और आपका जो फ्लैट फुट है उसको भी चेकअप कर लेते हैं नॉर्मली। और उसके यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं आपकी जो बेसिकली है वो चेक करते हैं। नौकरी भी चेक हो जाती है कई बार, लेकिन कई बार नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली भेज देते हैं। और प्राइवेट पार्ट के अंदर हाइड्रोसिल जो टेस्ट है वो तो दोस्तों वो देखते हैं, अच्छे से वो चेकअप करते हैं, टॉर्च से आप सभी को पता भी होगा। तो ये चीजें हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है भाई, आपके पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, बीपी वो चेक कर लेते हैं। अगर कोई कैंडिडेट उनको लगता है कि जो ऐसे घबरा जाता है तो वो बीपी भी चेक करते हैं। तो थोड़ा सा ये चीजें आप ध्यान में रखना कि आप अपने आप को परफेक्ट रखो। ज्वाइनिंग के टाइम पे भाई बाहर मत होना, बस मेरा बेसिकली यही मानना है। और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यही चेकअप आपका किया जाता है।
तो ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है आपको मैंने बताया था कि आइज और प्राइवेट पार्ट। तो दोस्तों बस यही आपका मेडिकल के अंदर ज्वाइनिंग के टाइम पे सब कुछ जो कि होने वाला है, और पीएफटी के अंदर वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वही चीज़ें हैं। और तो दोस्तों बस यही आपको अपडेट करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी कैंडिडेट नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अपडेट आपको इसी प्रकार की मिलती रहती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।